तो चलिए पुस्तक संभावनाओं की आहट से एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। चौथा चैप्टर है अपना अपना अंधेरा। अपना अपना अंधेरा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या कुछ है। अपना अपना अंधेरा। मनुष्य का मन एक बोझ है। मनुष्य का मन एक बोझ है। बोझ है किसका? अतीत का। लेकिन मनुष्य का मन एक तनाव भी है। तनाव किसका? भविष्य का। कितनी प्यारी लाइन है कि मनुष्य का मन एक बोझ है। बोझ किसका? अतीत का। लेकिन मनुष्य का मन एक तनाव भी है। किसका? भविष्य का। अतीत के बोझ को हटा देने के लिए कुछ बातें की हैं। अतीत के बोझ को हटा देने के लिए कुछ बातें की हैं। भविष्य के तनाव से मुक्त हो जाना भी उतना ही आवश्यक है। भविष्य भी बहुत बड़े तनाव की तरह मनुष्य के मन पर सदा मौजूद है। भविष्य का तनाव बहुत रूपों में हमारे मन को पकड़े है। एक तो हम आज में जीते ही नहीं। हम आज में जीते ही नहीं, हम सदा कल में जीते हैं। और कल में कोई भी नहीं जी सकता। जीना सदा आज में है, अभी में है। वनवास के दिनों में एक सुबह युधिष्ठिर अपने झोपड़े पर बैठे हैं और एक भिखारी ने भिक्षा पात्र उनके सामने फैलाया है। युधिष्ठिर ने कहा, कल कल ले लेना, कल आ जाना, कल दे दूंगा। भीम बैठा हुआ सुनता था। वह जोर से हंसने लगा। पास में पड़े हुए घंटे को उठाकर वह बजाने लगा और गांव की तरफ भागने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? पागल हो गया? भीम ने कहा, पागल नहीं हुआ हूँ। यह जानकर बहुत खुश हुआ हूँ कि मेरे भाई ने कल कुछ करने का वादा किया है। जाऊँ गांव में खबर कराऊँ कि मेरे भाई ने समय को जीत लिया है, क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना कि कल कोई भी कुछ कर सकता हो। तुमने कहा है कल देंगे। जाऊँ खबर कराऊँ गांव में, क्योंकि इतिहास में ऐसी घटना नहीं घटी है। बहुत मज़े की बात है। कल तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। जो भी किया जा सकता है अभी और यहाँ, आज, इसी क्षण। जिस कल की हम बात करते हैं वह कल्पना के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं रहेगा। कल कभी नहीं आता। जो आता है वह आज है, अभी है। लेकिन हमारा मन जीता है कल में। जो अभी हो सकता है उसे कल पर छोड़ते हैं, और जो कल कभी नहीं होगा, फिर यह कल की लंबी धारा है। आने वाले कलों की लंबी कल्पना मन पर बैठती चली जाती है, मन को खींचती चली जाती है। इतना बोझ बहुत ज़्यादा है, वह हमें पता नहीं। हमें उन्हीं बोझों का पता है जिनके हम आदी नहीं होते, और भविष्य के बोझ के हम पैदा होने के क्षण के साथ आदी हो जाते हैं। वह हमें पता नहीं चलता। गागरिन, यूरी गागरिन गागरिन जब पहली दफ़ा अंतरिक्ष में गया तो उसने लिखा कि पहली बार मुझे पता चला कि पृथ्वी पर कितना बोझ था, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चलता। गागरिन जब लौटकर पृथ्वी पर आया तो लोगों ने उससे पूछा कि सबसे नया अनुभव क्या हुआ वहाँ। उसने कहा, सबसे नया अनुभव हुआ गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाने का। शरीर निर्भर हो गया। समझ में नहीं पड़ा कि यही मेरा शरीर है, और यह भी समझ में नहीं पड़ा कि इतना बोझ इस शरीर पर, पृथ्वी पर था, इतना खिंचाव इस शरीर पर था। शरीर हल्का रूई सा हो गया, जैसे शरीर है ही नहीं, ऐसा अनुभव हुआ। हवा में जैसे ऊपर तैरने लगा शरीर, यान की छत से लग गया जाकर। कोई वजन नहीं रहा। हाथ उठाए तो मालूम नहीं पड़े कि उठाया कि नहीं उठाया। सारा शरीर निर्भर हो गया। लेकिन हमारे शरीर पर बोझ, कितना बोझ है, वह हमें पता नहीं चलता, क्योंकि ज़मीन पर ही हम पैदा होते हैं, ज़मीन पर ही हम बड़े होते हैं, ज़मीन पर ही हम मर जाते हैं।
वह जिसको हम शरीर का वजन कहते हैं, शरीर का वजन नहीं है। अगर 200 पाउंड शरीर का वजन है तो शरीर का कोई वजन नहीं होता। वह जमीन खींच रही है इतनी ताकत से कि शरीर पर 200 पाउंड का भार पड़ रहा है। लेकिन हम उसमें जीते हैं, हमें इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि हम उसमें ही जन्मते हैं, उसमें ही आदत बन जाती है। ऐसे ही भविष्य का न मालूम और कितना बड़ा बोझ है, कितनी कशिश है, जमीन से भी ज़्यादा कशिश भविष्य की है। लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम बचपन से ही कल में जीते हैं, आगे 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 और आगे। और यह कल में जीने की जो हमारी मनोवैज्ञानिक भूल है, यह समझ लेना बहुत आवश्यक है। और तभी संभवतः हम आने वाले कल से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त हो जाने का यह मतलब नहीं कि कल के लिए आपके पास कोई योजना नहीं करेंगे। इसका यह मतलब भी नहीं कि सुबह ट्रेन पकड़ने को है तो आज सुबह रिजर्वेशन नहीं कराएंगे। इसका यह मतलब भी नहीं कल के लिए कोई जीवन की योजना नहीं होगी। असल में हमने एक मनोवैज्ञानिक समय का आविष्कार किया हुआ है जो कहीं भी नहीं है। एक आदमी क्रोधी और हिंसक है। एक आदमी क्या है? क्रोधी और हिंसक है। और वह आदमी कहता है अगले जन्म में अहिंसक हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा। वह यह कहता है मैं चेष्टा करूंगा, श्रम करूंगा, साधना करूंगा, योग करूंगा, मैं नीति का आचरण करूंगा, व्रत लूंगा, अहिंसक हो जाऊंगा। हिंसक है, लेकिन कल्पना करता है कि कल भविष्य में कभी अहिंसक हो जाएगा। जो आदमी हिंसक है वह कुछ भी योजना करे, वह कोई भी व्रत ले, वह कोई भी धारणा करे, वह कोई भी ध्यान करे, वह कोई भी योग करे, तप साधे, तपश्चर्या करे, हिंसक आदमी जो कुछ भी करेगा उससे कहीं भी अहिंसक नहीं हो सकता, हिंसक ही रहेगा। व्रत भी हिंसक ही करेगा। उस व्रत के करने में ही उसकी हिंसा पूरी तरह निहित है। तपश्चर्या हिंसक ही करेगा, उस तप में भी उसकी हिंसा पूरी तरह निहित है। कल तक वह दूसरे के शरीरों को सताता था। गौर करिए, कल तक वह दूसरे के शरीरों को सताता था, अब वह अपने शरीर को सताएगा। व्रत के द्वारा, उपवास के द्वारा, तपश्चर्या के द्वारा। हिंसा अब भी पूरी तरह प्रस्तुत है। कल तक वह रस लेता था किसी दूसरे की गर्दन दबाने में, अब वह अपनी ही गर्दन दबाने में रस लेगा। सोचेगा कल अहिंसक हो जाऊंगा। तो वह जो हिंसा की पीड़ा है, वह जो हिंसा का दंश है, वह जो हिंसा का कांटा चुभ रहा है, वह हल्का हो जाएगा। वह कल की अहिंसा को सत्य मान लेगा, आज की हिंसा को झूठ कर देगा। आज की हिंसा यथावत रहेगी, वह कभी अहिंसक नहीं होगा। लेकिन कल अहिंसक हो जाएगा, इस भाव से हिंसा की जो पीड़ा होनी चाहिए वह कम हो जाएगी। और हिंसा की पीड़ा जितनी ही कम हो जाएगी, उतनी ही हिंसा से मुक्त होना असंभव है। लेकिन वह कल की कल्पना करेगा। वह कहेगा मृत्यु के बाद मोक्ष चला जाएगा। वह चलता रहेगा इस तरह भविष्य पर और आज के तथ्य को नहीं देखेगा। इस तथ्य को ठीक से जान लेना होगा। जो भी आज के तथ्य को नहीं देखना चाहते हैं, वे भविष्य की योजनाओं और कल्पनाओं में, अंधेरे में, धुएं में अपने को छिपा लेते हैं। बस आज का ही तथ्य सत्य है, उसे छिपाना और भुलाना भी नहीं है। वह पूरी तरह से जानने से ही बदलेगा। किससे बदलेगा? जानने से ही बदलेगा। बदलाहट का कोई उपाय नहीं है। भारतवर्ष कितने हजारों साल से अहिंसा की बातें करता है। कितने हजारों साल से हमने अहिंसा के गीत गाए हैं, अहिंसा के शास्त्र रचे हैं, अहिंसा की बात हम करते रहे हैं, और एक भी आदमी अहिंसक नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ। इस 20, 25, 40 सालों से जो हम बहुत ही अहिंसा की बातें कर रहे हैं, इस समय 20, 25, 40 सालों से,
लेकिन जब स्वयं पर मुसीबत आती है तो हम उतने ही हिंसक सिद्ध होते हैं जितना कोई और। चीन ने देश पर हमला किया, फिर हमारी अहिंसा खो गई। पाकिस्तान के साथ मुठभेड़ होते ही हमारी अहिंसा खो जाती है, फिर कोई अहिंसा की बात नहीं करता। फिर हम कहते हैं अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा की ज़रूरत है। अहिंसा की रक्षा के लिए भी हिंसा की ज़रूरत पड़ती है, तो अहिंसा बहुत नपुंसक है। अगर अहिंसा की रक्षा हिंसा से की जा सकती है, तब तो फिर अमृत की सुरक्षा के लिए जहर का इंतजाम करना पड़ेगा और प्रेम की रक्षा के लिए घृणा सीखनी पड़ेगी और जिंदा रहने के लिए मरना पड़ेगा। अहिंसा हमारी बातचीत है हजारों साल की, और उससे सिर्फ एक बात घटी है कि हमने हिंसा को देखना बंद कर दिया है। अहिंसा की बातों में हिंसा का तथ्य भूल गए हैं और हमें दिखाई नहीं पड़ता। चित्त अशांत है और हम कहेंगे कल हम शांत हो जाएंगे। कुछ विधि का उपयोग करेंगे, किसी जाप का उपयोग करेंगे, फिर कल भी आ जाएगा। कल तो आता नहीं, वह आज होगा। जिसको आप कहते हो कल आ जाएगा, वह तो आज होगा। और आप कहेंगे आज अशांत हूँ, कोई बात नहीं, कल शांत हो जाएंगे। यह स्थिति करण आत्मवंचना है। इस स्थिति से फिर जिंदगी में कभी परिवर्तन नहीं होगा, फिर तने ही रह जाएंगे, तनाव ही रह जाएगा। पीछे लौट कर देखिए, जिंदगी में कितनी बार सोचा होगा कल यह कर लेंगे, कल वह कर लेंगे। मनोवैज्ञानिक बातें कहें तो भीतर वह आज तक नहीं हुआ, वह कभी नहीं होगा। यह उपाय तथ्यों को झुठलाने और पलायन का है। किसी तथ्य को भूलने से कभी उसको बदला नहीं जा सकता। अगर हिंसा बदलनी है तो अहिंसा की बात बंद कर दें। बड़ी प्यारी लाइन है कि अगर हिंसा बदलनी है तो अहिंसा की बातचीत बंद कर दें। हिंसा को देखें, वह जो अभी है उसे देखें, उसे पहचानें, उसे खोजें कि क्या है, और जितना उसे जानेंगे, जितना पहचानेंगे, जितना उसको देखने में समर्थ हो जाएंगे, वह हिंसा का तथ्य उतना ही बदलना शुरू हो जाएगा। अभी और यहीं, कल नहीं। अभी और यहीं, कल नहीं। अगर भीतर घृणा है, चोरी है, तो उसे देखें और पहचानें। यह मत कहें कि कल मैं चोरी छोड़ दूंगा। अगर चोरी गलत हो गई है तो कल की बात क्यों करते हैं। अभी सांप रास्ता काटता है तो आप ऐसा नहीं कहते कल मैं बच जाऊंगा। अभी छलांग लगाते हैं क्योंकि सांप सामने खड़ा है फन फैलाए हुए, तो आप यह नहीं कहते ठीक है अभी खड़े रहो, सांप से कल हम बच जाएंगे, कल हम छलांग लगा लेंगे। सांप सामने खड़ा होता है तो आप अभी इसी वक्त छलांग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सांप दिखाई पड़ता है, सांप के साथ मौत दिखाई पड़ती है, सांप का जहर दिखाई पड़ता है। एक छलांग में आप बाहर हो जाते हैं। हिंसा सामने खड़ी है और आप कहते हैं कल हम अहिंसक हो जाएंगे, तो फिर आपको हिंसा का जहर दिखाई नहीं पड़ता, हिंसा की मौत दिखाई नहीं पड़ती, हिंसा का पागलपन दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए आप कहते हैं कि कल। अभी क्या जल्दी है, कल। अभी घर में आग लगी है, तब आप यह नहीं कहते कि कल बाहर निकल जाएंगे। अभी घर में आग लगी है तो आप यह नहीं कहते कि कल बाहर निकल जाएंगे, तब आप कहते हैं इसी क्षण मुझे बाहर निकलना है। आप यह कहते भी नहीं हैं इसी क्षण बाहर निकलना है, आप निकलना शुरू हो जाते हैं, आप निकल ही जाते हैं। जिंदगी के तथ्य भी आग लगे होने से या सांप के तथ्यों से ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन कल की तरकीब से आप झुठला जाते हैं और उनको नहीं बदल पाते। जीवन की बदलाहट, जीवन की क्रांति, जीवन का रूपांतरण तो इस क्षण होगा, अभी होगा, कल कभी नहीं होगा।
लेकिन हमने एक विचार, एक प्रत्यय बनाया हुआ है कि कल हम अहिंसक हो जाएंगे, और बस हम कल्पना कर लेते हैं कि कल अहिंसक हो जाएंगे, और कल की अहिंसा जो कि बिल्कुल झूठी है वह हमें सच मालूम लगने लगती है। हिंसा तो मौजूद रहती है और हम अहिंसक होने की कोशिश में लग जाते हैं। घृणा मौजूद रहती है और हम प्रेम करने की कोशिश में लग जाते हैं। चलिए सुनिए, एक फकीर के पास किसी आदमी ने जाकर कहा। वह फकीर कभी कभी उस आदमी के द्वार पर भीख मांगने आता था। कई बार उसने भीख दी थी। एक दिन उसके झोपड़े में जाकर कहा कि आज मैं भी भीख मांगने आया हूँ। मेरे भीतर बहुत घृणा है, मेरे भीतर बहुत हिंसा है और क्रोध है, मेरे भीतर बहुत ईर्ष्या है, बहुत जलन है। मैं कैसे इनसे छुटकारा पाऊंगा? मुझे कल रास्ता बता दो। उस फकीर ने कहा, कल जब मैं भोजन मांगने आऊंगा तेरे द्वार पर, तभी रास्ता भी बता दूंगा। वह फकीर दूसरे दिन फिर भोजन मांगने आया। भिक्षा का पात्र उसने उस घर के सामने फैला दिया। उस आदमी ने आज बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया था। आज उस फकीर को भिक्षा और ही ढंग से देनी थी। आज उससे कुछ लेना भी था। वह सारे फल और मिठाइयाँ लेकर भिक्षा के पात्र में डालने आया तो देखकर हैरान हो गया कि भिक्षा के पात्र में तो कंकड़ पत्थर गोबर पड़ा हुआ था। उसने हाथ रोक लिया और कहा, महाशय, भिक्षु जी, इस पात्र में कैसे ये मिठाइयाँ डालूं? भिक्षु ने कहा, डाल दो, क्या हर्जा है? उसने कहा, सब खराब हो जाएगा, यह पात्र तो गंदा है, पहले पात्र को धो लो। सन्यासी ने पात्र धो लिया, फिर मिठाई दे दी। भिक्षु वापस लौटने लगा तो उसने कहा, आपने कहा था कुछ मुझे भी कहेंगे। उस सन्यासी ने कहा, मैंने कह दिया। वह इस पात्र में गंदगी पड़ी है, इसमें तुम मिठाई डालने को तैयार नहीं हो, और भीतर हिंसा पड़ी है, तो अहिंसा कैसे डाली जा सकती है? और भीतर क्रोध है तो क्षमा कैसे डाली जा सकती है? तुम्हें यह दिखता है कि थोड़े से कंकड़ पत्थर गोबर सब मिठाइयों को खराब कर देंगे, लेकिन तुम्हें यह नहीं दिखता कि तुम्हारे भीतर सब पड़ा है और तुम उसी में भगवान तक को डालने का प्रयत्न कर रहे हो। लोग आते हैं, पूछते हैं कि भगवान को कैसे पाएं। लोग आते हैं और पूछते हैं कि भगवान को कैसे पाएं। वे यह नहीं कहते कि अपने पात्र को कैसे साफ करें। वे कहते हैं भगवान को कैसे पाएं। वे कहते हैं प्रार्थना कैसे करें। वे यह नहीं कहते कि यह घृणा और क्रोध कैसे विसर्जित करें। जीवन के इन तथ्यों को हम देखते नहीं जो अभी है, और उन तथ्यों को पाना चाहते हैं जो कभी होंगे। तो उन्हें जान लेना चाहिए, वे कभी भी नहीं होंगे, और मन एक खिंचाव में पड़ जाएगा। क्रोध भीतर होगा और प्रार्थना की चेष्टा चलेगी। यह कितना असंभव तनाव है। क्रोध करने वाला चित्त कैसे प्रार्थना कर सकता है? क्रोध करने वाला चित्त कैसे प्रार्थना कर सकता है? वह प्रार्थना में ही क्रोध से भरा रहेगा। घरों में देखिए, जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना भी कर रहे हैं और चारों तरफ देख भी रहे हैं कि कब क्रोध का अवसर मिल जाए। पूजा और प्रार्थना करने वाले लोग अक्सर क्रोधी हो जाते हैं। गौर करिए, पूजा और प्रार्थना करने वाले लोग अक्सर क्रोधी हो जाते हैं, और उसका कारण है, वह अकारण नहीं, भीतर क्रोध है। ऊपर से प्रार्थना की कोशिश चल रही है, भीतर जो है वही सच है। ऊपर जो चल रहा है वह सच नहीं है, वह झूठ है। लेकिन भविष्य की आशा है कि कभी प्रार्थना पूरी हो जाएगी, कभी क्रोध खत्म हो जाएगा। क्रोध कभी खत्म नहीं होगा। क्रोध को किसी प्रोसेस, किसी प्रक्रिया के द्वारा कभी खत्म नहीं किया जा सकता। क्रोध को, घृणा को,
हिंसा को, जो भी हमारे भीतर गलत है, उसको कभी भी हम धीरे धीरे दूर नहीं कर सकते। जिंदगी के परिवर्तन तर्क से नहीं, क्रांति से होते हैं। फिर से सुनिए कि जिंदगी के परिवर्तन तर्क से नहीं, क्रांति से होते हैं। अगर आपके भीतर, अपने भीतर की हिंसा दिखाई पड़ जाए तो इसी क्षण एक छलांग लग जाएगी, जैसे सांप को देखकर लग जाती है। आप हिंसा से बाहर हो जाएंगे। और यह कल कभी नहीं होगा। वह ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे हम सब ठीक कर लेंगे। हम करेंगे धीरे धीरे ठीक, और जितनी देर आप ठीक करेंगे उतनी देर हिंसा मौजूद रहेगी, वह और मजबूत होती चली जाएगी। एक आदमी एक बीज बो देता है, एक आदमी एक बीज बो देता है, बीज प्रतिक्षण बड़ा हो रहा है। वह आदमी कहता है कि धीरे धीरे हम इस वृक्ष को उखाड़ फेंक देंगे, और तब तक पानी भी डालता रहता है, तब तक खाद भी डालता रहता है, क्योंकि वह कहता है धीरे धीरे, बाद में कभी हम इसे उखाड़ कर फेंक देंगे। वह कहता है कि कल, कल, फिर आगे। और इस देश में तो जहाँ हमें पुनर्जन्मों की बहुत लंबी बात बताई गई है, वहाँ हम कहते हैं अभी भी क्या जल्दी है, अगले जन्म में, उसके आगे देखेंगे। हिंदुस्तान के पास भविष्य की बड़ी योजना है, इतनी कि दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं। हमारे लिए समय की कमी ही नहीं है। हम कहते हैं अनंत अनंत जन्म है, अनंत अनंत आगे बीतेंगे। गलत नहीं कहते हम। जिन्होंने कहा है उन्होंने जान कर कहा है, लेकिन जिन्होंने सुन लिया है उनके लिए घातक हुआ है। अगर यह जन्म भी खो गया तो नुकसान क्या है, आगे और जन्म है। हिंदुस्तान के पास भविष्य का सबसे लंबा विस्तार है, और इसलिए हिंदुस्तान का वर्तमान सबसे ज़्यादा निकृष्ट और नीचा हो गया है। भविष्य का इतना बड़ा विस्तार है कि उसकी वजह से वर्तमान को बदलने की जरूरत नहीं रहेगी। और ध्यान रहे, जो भी होना है वह अभी होना है, यहाँ होना है, इसी क्षण होना है, क्योंकि जिंदगी एक छलांग है। जिंदगी एक छलांग है। जब हमें कोई चीज़ दिखाई पड़ती है हम एकदम बदल जाते हैं। फिर ऐसा नहीं होता कि हम धीरे धीरे बदलेंगे। धीरे धीरे बदलने की बात हमारे मोह को प्रकट कर रही है कि हम बदलना नहीं चाहते, इसलिए हम कहते हैं कि धीरे धीरे बदलेंगे। जो कहता है कि हम धीरे धीरे बदलेंगे, कहीं न कहीं वह बदलना ही नहीं चाहता। और बदलना हम क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हमने देखा ही नहीं कि इस तथ्य को कि भीतर क्या है। अगर आपको पता चल जाए कि भीतर कैंसर है, तब आप यह नहीं कहते कि धीरे धीरे, आप अभी भागते हैं, कहते हैं इसी वक्त कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यह कैंसर कुछ भी नहीं है। हिंसा और भी बड़ा कैंसर है, क्रोध और भी बड़ा कैंसर है, घृणा और भी बड़ा कैंसर है। कैंसर तो सिर्फ शरीर को खाता है, घृणा, हिंसा और क्रोध तो पूरी तरह आत्मा को खा जाते हैं, लेकिन वे हमें दिखाई नहीं पड़ते। हमने कभी देखा ही नहीं है, हम उन्हें देखने से बचते हैं। जब भी देखने का अवसर आ जाए हम इधर उधर देखने लगते हैं, फिर हम किनारे देखने लगते हैं, सीधा नहीं देखते हैं। और हमने ऐसी तरकीबें निकाली हैं अपने को झुठलाने की, प्रवंचना की। अगर भीतर क्रोध है तो हम चाहते हैं कि यह क्रोध तो दूसरे को सुधारने के लिए है। अगर भीतर हिंसा है तो हम कहते हैं हिंसा नहीं होगी तो लोग समझेंगे कि हम कायर हैं, कमज़ोर हैं। अगर भीतर ईर्ष्या है तो हम कहेंगे कि भीतर ईर्ष्या नहीं होगी तो प्रतिस्पर्धा कैसे होगी, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो विकास कैसे होगा। हम अपने भीतर के सब जहर, सब रोगों की सुरक्षा के लिए बहुत आयोजन किए हुए हैं,
बहुत दलीलें इकट्ठी किए हुए हैं। हम अपने भीतर की सब बुराइयों की रक्षा करते हैं और फिर कहते हैं कि धीरे धीरे बदलेंगे। यह धीरे धीरे बदलना भी न बदलने की तैयारी है। जो आदमी कहता है कि धीरे धीरे बदलेंगे, वह नहीं बदलना चाहता है। इस बात को आप मान लीजिए। जो आदमी कहता है कि धीरे धीरे बदलेंगे, वह नहीं बदलना चाहता है। उसे शायद पता भी नहीं है कि जो है भीतर वह कितना रुग्ण, कितना बीमार, कितना कुरूप, कितना गंदा है। लेकिन हम शास्त्रों को पढ़ लेते हैं कि भीतर तो परमात्मा का निवास है, भीतर तो आत्मा है। उस भीतर का हमें कोई पता ही नहीं है, जहाँ आत्मा है और जहाँ परमात्मा है। अगर हम भीतर गए तो मिलेगी घृणा, आत्मा नहीं। अगर हम भीतर जाएंगे तो मिलेगा क्रोध, आत्मा नहीं। अगर हम भीतर जाएंगे तो मिलेगी ईर्ष्या, मिलेंगे सब तरह के जहर, लेकिन आत्मा नहीं मिलेगी। किताबों में लिखा है कि आत्मा भीतर है। जब ये सब भीतर नहीं होंगे तब वह मिलेगा। कौन भीतर नहीं होगा तब आत्मा मिलेगी? क्रोध, ईर्ष्या, हिंसा। जब यह नहीं होगा तब कहीं आत्मा आपको भीतर मिलेगी। लेकिन आपके भीतर तो यही सब पड़ा हुआ है, कचरा। तब मिलेगा जो आत्मा है, जो परमात्मा है। लेकिन अभी तो यह सब दूषित है और इसको हम देखने से बचना चाहते हैं। हम कहते हैं देखने की क्या ज़रूरत है, धीरे धीरे हम बदल लेंगे। आत्म साक्षात्कार का पहला कदम भीतर के कुरूप का साक्षात्कार है। आत्मा साक्षात्कार उसे देख लेता है जो भीतर है, और तब उस क्षण बदलाहट शुरू हो जाती है। एक क्षण रुकना नहीं पड़ता, देखा और बदलाहट शुरू हो जाती है। निरीक्षण की देखने की इतनी बड़ी क्षमता है जिसका कोई हिसाब नहीं। क्रांति का एक सूत्र है, भीतर जो है उसके प्रति जाग जाना। भीतर जो है उसके प्रति जाग जाना। लेकिन हम तो भविष्य के प्रति जागे हुए हैं, जो है उसके प्रति नहीं जागते हैं। हम चूके हुए हैं उस बिंदु से जहाँ हम हैं, और भागते वहाँ जहाँ हम नहीं हैं। भागते रहते हैं जहाँ हम नहीं हैं, और जहाँ हम हैं वहाँ हम आँख भी नहीं उठाकर देखते कि हम कहाँ हैं, हम क्या हैं। अच्छे अच्छे सिद्धांतों की बातें हमें कंठस्थ हो गई हैं, उनको हम दोहराए चले जाते हैं, और हमने हर चीज़ को न्याययुक्त ठहराने की व्यवस्था कर ली है। हम कहते हैं हिंसा है, क्योंकि पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, इसलिए हिंसा बाकी रह गई थी, वह तो भोगनी पड़ेगी। क्रोध है, क्योंकि पीछे जो किया था वह क्रोध पैदा कर गया है। जो हमारे भीतर है उसके लिए हम दलीलें खोजते हैं कि वह क्यों है। दलीलें खोजकर हम निश्चिंत हो जाते हैं। हमें पता चल गया है कि वह सब क्यों है, और हम पूछते हैं कि इसे मिटाएं कैसे। हमें विधियां बताने वाले लोग भी हैं। वे कहते हैं कि अगर क्रोध को मिटाना है तो क्षमा भाव ग्रहण करो, अगर सेक्स को मिटाना है तो ब्रह्मचर्य का व्रत लो, अगर हिंसा मिटानी है तो अहिंसा का पालन करो। इससे ज़्यादा खतरनाक शिक्षा नहीं हो सकती, और नहीं है। वे हिंसक को समझाते हैं कि तुम अहिंसा का भाव ग्रहण करो। पहले से ही वह अहिंसक है, भीतर अहिंसक है, और हम समझा रहे हैं कि अहिंसा का भाव ग्रहण करो। अब अहिंसक अहिंसा का भाव कैसे ग्रहण कर सकता है? फिर सुनिए कि अब हिंसक जो है वह अहिंसा का भाव कैसे ग्रहण कर सकता है। यह असंभव है। हिंसक कैसे अहिंसक का भाव ग्रहण कर सकता है, यह कभी आपने सोचा? क्रोधी कैसे क्षमा की धारणा कर सकता है, वह कभी आपने सोचा? और कामी कैसे ब्रह्मचर्य का व्रत ले सकता है, यह कभी आपने सोचा? हालांकि कामी ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं, हिंसक अहिंसक का व्रत ग्रहण करते हैं, और लोभी
अलोभ की बातें करते हैं, आसक्त अनासक्त के भाव लेते हैं और हम कभी सोचते नहीं कि यह क्या हो रहा है। इससे सिर्फ तनाव पैदा होता है। इससे सिर्फ तनाव पैदा होता है। जो है और जो होना चाहिए उसमें तनाव पैदा होता है। यह तनाव मस्तिष्क की सारी शक्तियों को, प्राण की सारी ऊर्जा को नष्ट करता है और कुछ भी नहीं करता है। बड़ी गहरी बातें हैं, समझ में आ सकती हैं तो आ जाएं, जीवन बदल जाएगा। नहीं समझ में आए तो फिर कई बार सुनना इसको, जो अभी को पढ़ाऊं। हर आदमी तना हुआ है क्योंकि हर आदमी जो है उसे देखने को राजी नहीं है, और जो नहीं है वह होने की कोशिश कर रहा है। हर आदमी तना हुआ है क्योंकि वह जो है उसे देखता नहीं, और जो नहीं है उसे होने की चेष्टा में संलग्न है। कितना तनाव पैदा नहीं हो जाएगा। इसी तनाव में मनुष्य की सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर मनुष्य शक्ति का एक अंबार नहीं रह जाता, फिर उसके पास कुछ भी शक्ति नहीं होगी। और एक दुष्परिणाम और घटित होता है कि जब बार बार सोचता है कि यह हो जाऊं और बार बार पाता है वह नहीं हो पाता, तब आत्मविश्वास क्या होगा? क्षीण होता चला जाता है। जब आप व्रत लेते चले हो और व्रत टूटता चला जाता है तो आपका आत्मविश्वास मरता चला जाता है, क्षीण होता चला जाता है। मैं कलकत्ता में था, कहानी बता रहे हैं, सुनिए। कहानी से कुछ निकल के आता ही है हमेशा। मैं कलकत्ता में था, एक बहुत प्रसिद्ध वृद्ध आदमी जो चल बसे, उनसे मैं बात कर रहा था। उन्होंने खड़े होकर सभा में यह कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 4 बार ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। सुनने वालों ने सोचा बहुत गजब का काम किया, 4 बार जीवन में व्रत लिया। लेकिन वह बूढ़ा हंसने लगा और उस बूढ़े ने कहा, समझ लो 4 बार व्रत रखा उसका मतलब क्या है होता है, और 5वीं बार नहीं लिया तो यह मत समझ लेना कि व्रत पूरा हो गया। 5वीं बार नहीं लिया क्योंकि समझ में आ गया कि व्रत पूरा नहीं हो सकता है। और 4 बार व्रत के असफल होने से जो आत्मग्लानि पैदा हुई वह अलग, जो आत्महीनता पैदा हुई वह अलग, जो अपने पर विश्वास खो गया वह अलग। दुनिया में नियम और व्रत देने वाले लोगों ने मनुष्य की आत्मा को हीनता और ग्लानि से भर दिया है। एक एक आदमी की आत्मा ग्लानि से भर गई है। उसे लगता है कि इससे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कितनी बार व्रत लिया और कुछ भी नहीं होता है। हर बार हार जाते हैं और हारने की धारणा मजबूत हो जाती है। हिंसा नहीं छूटती, सेक्स नहीं छूटता, लेकिन सेक्स नहीं छूट सकता क्योंकि व्रत लेने वाले को बार बार व्रत लेने से अस्पष्ट हो जाता है, और तब वह सोचता है कि महावीर का छूट गया होगा तो वह तीर्थंकर थे, हम साधारण आदमी हैं, यह हमारे बस की बात नहीं है। फिर वह सोचता है पिछले जन्मों में दुष्कर्म किए होंगे, उसके कारण नहीं छूटता। फिर वह सोचता है भविष्य में कोशिश करते रहेंगे, जन्मों जन्मों में छूटने वाली चीज़ है, धीरे धीरे छूट जाएगी। और इस तरह आदमी जैसा है वैसा ही रह जाता है और उसके जीवन में कोई क्रांति नहीं हो पाती। नहीं, सब छूट सकता है इसी क्षण, लेकिन कल कभी नहीं छूट सकता। फिर क्या करें? पहली बात, अब इसे गौर से सुनिएगा, छूटने कैसे छोड़ा जा सकता है। पहली बात है, कल को छोड़ने की धारणा से छुटकारा चाहिए। कल छोड़ेंगे, इस धारणा से क्या होना चाहिए? छुटकारा चाहिए। यह ख्याल भी भूल जाए कि कल कुछ हो सकता है, क्योंकि आप अभी हैं, समय अभी है, घृणा अभी है। कल की बात क्यों करते हैं? और कल भी आप होंगे, यही घृणा होगी, यही समय होगा। फिर कल क्या करेंगे? कल कुछ नया हो जाने वाला है। आज से आप कल और कमज़ोर होंगे, मजबूर होंगे।
आज जो हैं इससे कल और ज़्यादा आप कमज़ोर होंगे और आज से कल घृणा और मजबूत होगी, क्योंकि एक दिन घृणा ने और यात्रा कर ली होगी और आपको और कमज़ोर कर दिया होगा। कल आप कमज़ोर होंगे, आपका क्रोध कल और भी मजबूत होगा, क्योंकि कल तक क्रोध ने और यात्रा कर ली होगी, जड़ें फैला दी होंगी। कल तक क्रोध कई बार हो चुका होगा, फिर आप कहेंगे आगे कल कर लूँगा, आगे कल करूँगा, और यह यात्रा जारी रहेगी। मरते वक्त आप क्रोधी मरेंगे, कामी मरेंगे, हिंसक मरेंगे, दीनहीन मरेंगे। फिर आप सोचेंगे अगले जन्म में होगा। अगले जन्म में आप और कमज़ोर हो जाएंगे। भविष्य आपको मजबूत नहीं करता है, भविष्य आपको कमज़ोर करता चला जाएगा, क्योंकि जिन चीज़ों में आप कमज़ोर हो रहे हैं उनकी यात्रा जारी रहेगी। अगर टूटना है कुछ तो आज टूटेगा, कल नहीं। अगर बदलना है कुछ तो अभी, कल नहीं। लेकिन बदलने की चेष्टा में कुछ नहीं बदल जाता है, क्योंकि बदलने की चेष्टा आप करते हैं आप जो कि हिंसक हैं, क्रोधी हैं। कैसे अहिंसक हो जाइएगा? फिर क्या किया जा सकता है? कल बदला जा सकता है, और मैं फिर कह रहा हूँ कि बदला ही नहीं जा सकता। फिर क्या किया जा सकता है? जागा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जागा जा सकता है। जो स्थित है अभी यहीं, उसके प्रति पूरी तरह जागा जा सकता है। क्या है मेरे भीतर? एक एक पल रोआ रोआ अहंकार से भरा हुआ है। उठना बैठना अहंकार से भरा हुआ है। आँखों के इशारे में घृणा है, चलते होते हैं हिंसा है, घृणा है। जिंदगी की पूरी व्यवस्था में वह सब छिपा है जो कभी कभी प्रकट होता है। हम सोचते हैं कभी कभी मुझे क्रोध आता है, ऐसी भूल में मत पड़ना। क्रोध सदा रहता है, कभी कभी प्रकट होता है। जो नहीं है वह प्रकट कैसे हो जाएगा? क्रोध तो सदा रहता है, बस फर्क यह है कि वह कभी कभी प्रकट होता है। एक बिजली के तार में बिजली दौड़ रही है, बटन दबाते हैं बल्ब जल जाता है, बटन नहीं दबाते तो बल्ब बुझा रहता है। लेकिन बिजली दौड़ रही है, बटन दबाइएगा अभी तो बल्ब जलेगा। बिजली अगर दौड़ती रहेगी, अगर नहीं दौड़ती होगी तो बल्ब क्या जलेगा? बटन कोई कितना ही दबाए। अगर मुझे आकर कोई गाली दे गया और भीतर क्रोध की करंट दौड़ रही है तो क्रोध निकलेगा कहीं से, वह देता रहे गाली, बटन दबाता रहे। लेकिन भीतर अगर करंट दौड़ रही है तो बल्ब जलेगा, जल जाएगा। लेकिन हम सोचेंगे कि कभी कभी क्रोध होता है, कभी कभी क्रोध नहीं होता है। क्रोध प्रतिपल पूरे वक्त है। घृणा कभी कभी नहीं होती, वह मौजूद है, वह बिल्कुल मौजूद है हमेशा। हिंसा पूरे क्षण मौजूद है। हम हिंसा ही हैं, क्रोध ही हैं, घृणा ही हैं, और इसको जानना पड़ेगा, इसको पहचानना पड़ेगा, इसको भीतर खोजना पड़ेगा, इसके पूरे के पूरे दर्शन करने पड़ेंगे। और यह दर्शन तो अभी करने पड़ेंगे, क्योंकि हम अभी मौजूद हैं। वह सब भी मौजूद है जिसका दर्शन करना है। खोलें अपने भीतर और अपने को पूरा देखें कि यह मैं हूँ। और जैसे ही यह दिखाई पड़ जाए कि यह मैं हूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि बदलाहट शुरू हो गई। वह आपको करनी नहीं पड़ेगी, वह बदलाहट वैसे ही हो जाती है जैसे सांप रास्ते पर खड़ा था और आपने छलांग लगा दी। एक क्षण भी नहीं लगता छलांग लगाने में, सोचना भी नहीं पड़ता, अपने भीतर भी नहीं सोचना पड़ता कि मैं बचूं, छलांग लग जाती है, छलांग हो जाती है। अगर घृणा का पूरा तथ्य दिखाई पड़ जाए, आप इसी क्षण घृणा के बाहर हो जाएंगे। इसी क्षण न कोई पिछला जन्म रोकेगा, न कोई पिछला कर्म रोकेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन दर्शन हो जाए इस तथ्य का, नग्न तथ्य का, वह जो नग्न तथ्य है हमारे भीतर जिंदगी का,
वह दिख जाए छलांग हो जाती है। यह पहली बात मैंने कही। अतीत का बोझ छोड़ दें, भविष्य की मानसिक योजना भी कि मैं यह हो जाऊंगा, मैं यह हो जाऊंगा। नहीं, जो हम हैं उसे जानना है, जो मैं हूँ उसे जानना है। बहुत कष्टपूर्ण है, नहीं तो हम भविष्य की योजना ही नहीं करते। बहुत कष्टपूर्ण है जो हूँ उसे जानना, क्योंकि वह बहुत कुरूप है, वह बहुत कुरूप है जो मैं हूँ। मैंने सुना है एक स्त्री थी, मैंने सुना है एक स्त्री थी, वह कभी दर्पण के सामने नहीं आती थी, और अगर कोई उसके सामने दर्पण ले आए तो वह दर्पण तोड़ डालती थी, क्योंकि वह कहती थी दर्पण बड़े गंदे हैं, इन दर्पणों के कारण मैं कुरूप दिखाई पड़ने लगती हूँ। वह कुरूप थी, लेकिन जब तक दर्पण सामने नहीं आता था वह तब तक तो कुरूप नहीं थी, तब तक वह सुंदर थी, क्योंकि तब तक कल्पना की बात थी। दर्पण सामने उसे बताता था कि वह क्या है, और दर्पण सामने नहीं होता था तो वह सुंदर थी, वह अपनी किसी कल्पना में थी, फिर किसी के देखने का तो सवाल नहीं था, तो वह दर्पण देखती ही नहीं थी, वह दर्पण तोड़ डालती थी, और वह मानती थी दर्पण के कारण ही मैं कुरूप हो जाती हूँ, और जब तक दर्पण नहीं होता है मैं सुंदर होती हूँ। वह औरत पागल रही होगी। लेकिन हम सब भी वैसे ही पागल हैं, हम सब भी उसे देखने से बचते हैं जो हम हैं, और उसे देखने से बचने के लिए हमने भी कल्पना में एक इमेज बना रखी है। हर आदमी ने अपनी प्रतिमा बना रखी है कि मैं यह हूँ। वह प्रतिमा बिल्कुल झूठी है, वह प्रतिमा वही नहीं है जो हम हैं। उसे छिपाने के लिए हमने प्रतिमा बना रखी है कि हम यह हैं। हर आदमी अपने को कुछ समझाता है उससे जो वह है, और आप इसे सोचेंगे कि वह बहुत साफ दिखाई पड़ जाएगा कि मैं जो मैं हूँ वह मैं कभी नहीं हूँ। कभी स्वीकार करता कि मैं यह हूँ। अगर कोई स्वीकार करने के लिए मजबूर करे तो झगड़ा करूँगा, लड़ूंगा, अपनी प्रतिमा को बचाने की कोशिश करूँगा कि मैं यही हूँ। लेकिन ध्यान रहे, ये सारी प्रतिमाएं मेरे व्यक्तित्व को रूपांतरित होने से रोकेंगी, ये क्रांति में नहीं जाने देंगी, ये बदलने नहीं देंगी, ये नए आदमी का भीतर जन्म नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैंने एक झूठ प्रतिमा खड़ी कर रखी है। मैं उसी प्रतिमा को मानकर जीता रहूँगा, और जो मैं हूँ वह मैं कुछ और ही हूँ, उसका मुझे पता ही नहीं चलेगा। हमने इतना भीतर दबाया हुआ है कि हम पहचान भी नहीं पाते कि हम क्या हैं। फिर हम नए नए वस्त्रों में, नए नए मुखौटों में, नई नई ओढ़नियों में छिपा लेते हैं जो हम हैं। मेरी दृष्टि में स्वयं की जो स्थिति है उसको देखने से बड़ी और कोई तपश्चर्या नहीं है। धूप में खड़ा हो जाना बहुत आसान है, भूखे बैठ जाना बहुत आसान है, और अगर भूखे रहने की आदत डाल ली जाए तब तो खाना खाना कहीं ज़्यादा कठिन है, भूखा रहना भी फिर ज़्यादा आसान है। नग्न खड़ा हो जाना बहुत आसान है। ये सब छोटी बातें हैं जो कोई भी कर सकता है, इसमें तपश्चर्या का कोई भी संबंध नहीं है। असली तपश्चर्या मैं जैसा हूँ उसे जानने से शुरू होती है, क्योंकि असली कष्ट वहीं से शुरू होता है जैसा मैं हूँ। हम तब समझते हैं कि हम सत्य बोलते हैं, और हम सब अगर कोई झूठ बोलता हो तो उसकी भारी निंदा करते हैं, और हम हैरान होते हैं कि इतना अच्छा आदमी इतनी छोटी सी बात पर झूठ बोल गया। लेकिन हम कभी नहीं सोचते कि हमारा सारा व्यक्तित्व झूठ से खड़ा हुआ है, और हम 24 घंटे झूठ में हैं। झूठ न केवल बोल रहे हैं, झूठ में जी रहे हैं।
और यहाँ तक हालत पहुँच गई है कि हमें पता भी नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं। मेरे एक अध्यापक थे। मैंने कई बार ऐसा अनुभव किया कि किसी भी किताब का नाम लिया जाए और वह ज़रूर कहते थे कि मैंने पढ़ी है। कभी नहीं हुआ कि कोई किताब ऐसी हो जो उन्होंने ना पढ़ी हो। फिर मुझे शक हुआ। एक दिन गया और मैंने एक ऐसी किताब का नाम लिया जो है ही नहीं, और वह बोले मैंने पढ़ी है। वह तो मैंने कोई 15-20 साल पहले पढ़ी है, अब उसका मुझे ख्याल नहीं है, लेकिन किताब मैंने पढ़ी है। छोटी सी बात थी। अब उनको झूठ बोलने से फ़ायदा भी न था, लेकिन शायद उन्हें पता भी नहीं, शायद उन्हें ख्याल भी नहीं कि वह क्या कह रहे हैं। आदत का हिस्सा हो गया है, सहज बोल रहे हैं। उन्हें कभी ख्याल भी नहीं है कि वह जो बोल रहा है उसमें क्या प्रयोजन है। एक आदमी झूठ बोलता हो, कुछ लाभ होता हो तो भी समझ में आता है। हम ऐसे झूठ भी 24 घंटे बोल रहे हैं जिनसे कोई लाभ ही नहीं है, लेकिन हमारा व्यक्तित्व ही जिसको कहे झूठ हो गया है, वह झूठ बोल रहा है, वह बोलता चला जा रहा है। वह जो ऐसा झूठ है, इसे पहचानेंगे तो मन को बड़ी पीड़ा होगी। वह जो हमने अपनी सत्य बोलने वाले की प्रतिमा बना रखी है, एकदम खंड खंड होकर नीचे गिर जाएगी, गिर जानी चाहिए। वह जिसको भी आत्यंतिक सत्य की खोज है, जिसको भी जान लेना है कि क्या गहरे से गहरा जीवन का सत्य है, जिसको भी पहचान लेना है, उसे जिसे परमात्मा कहे, जिसे भी मुक्त हो जाना है, उसे सबसे पहले अपनी झूठी प्रतिमा को तोड़ना पड़ेगा। अपने हाथों से अपनी ही मूर्ति का भंजन करना होता है। हम सोचते हैं कि शायद हिंसा का मतलब यह है कि किसी आदमी की छाती में छुरा मार दिया जाए तो हिंसा हो गई। शब्द से भी छुरे की मार सकते हैं। आंख के इशारे से भी छुरे की मार सकते हैं। जब आप अपने नौकर को देखते हैं, तब आपने ख्याल किया वह आंख वही नहीं होती जब आप अपने मित्र को देखते हैं। और मित्र को जब आप देखते हैं तो आंख वही नहीं होती जब आप नौकर को देखते हैं। दृष्टि का यह भेद बहुत सूक्ष्म हिंसा है। हम सोचते हैं पानी को छानकर पी लेते हैं, हम अहिंसक हो गए। हम सोचते हैं हम मांसाहार नहीं करते, हम अहिंसक हो गए। ठीक है, हिंसा इतनी ही होती तो ठीक था। हिंसा बहुत गहरी है। हिंसा बहुत बहुत रोए में समा गई है। आदमी चलता है तो पता चल सकता है कि आदमी हिंसक है कि नहीं। चलने से पता चल सकता है। उसकी चाल में हिंसा हो सकती है, उसके उठने बैठने में हिंसा हो सकती है, उसके माथे के बालों में हिंसा हो सकती है और उसे पता भी नहीं होगा। वह सब उसमें जीते जी इतने पक गए हैं कि उसे भी पता नहीं चलेगा कि वह किस तरह की हिंसाएं कर रहा है। वह हंसना हो सकता है और हंसने में हिंसा हो सकती है। वह किसी का व्यंग कर सकता है और व्यंग करने में हिंसा हो सकती है। वह मजाक कर सकता है और मजाक में हिंसा हो सकती है। अगर भीतर हिंसक चित्त है, मूल बात है क्या है, अगर भीतर हिंसक चित्त है तो हम जो भी करेंगे उससे हिंसा होगी। मूल बात तो यही थी। यह भी हो सकता है वह आदमी सारी दुनिया से छूट कर भाग जाए, वह जंगल में अकेला बैठ जाए तो भी हिंसा जारी रहेगी। हिंसा हमारे व्यक्तित्व के भीतर होने का सवाल है। वह हमारी भीतरी यौगिक का सवाल है और उसको पहचानना पड़ेगा। हम उठते बैठते बात करते चलते सोते हिंसक तो नहीं हैं। महावीर एक ही करवट सोते थे।
महावीर एक ही करवट सोते थे, बुद्ध एक ही करवट सोते थे, आनंद उनका भिक्षु वर्षों तक उनके साथ सोया था। वह बहुत हैरान हुआ कि वे रात में करवट क्यों नहीं बदलते। एक दिन आनंद ने बुद्ध को पूछा कि बड़े आश्चर्य की बात है, आप रात भर करवट क्यों नहीं बदलते? मैंने कल पूरी रात जाग कर देखा, आप करवट बदलते हैं कि नहीं? आपने जहाँ हाथ रखा था, जहाँ पैर रखा था, फिर आप रात भर वैसा ही सोते रहे। बुद्ध ने कहा, अकारण करवट बदलने में हिंसा हो सकती है। कोई कीड़ा मकोड़ा आ गया हो, पीछे विश्राम करता हो, रात के अंधेरे में करवट बदलूं, अकारण क्या जरूरत है? जीवन में एक बार करवट बदलनी थी और तब ख्याल आया कि बिना करवट बदले भी सोना हो सकता है, तो क्यों बदलूं? तो आनंद ने पूछा, क्या होश में सोते हैं पूरी रात? क्योंकि हमसे तो करवट बदल जाती है, हम बदलते थोड़े ही हैं। हमसे करवट बदल जाती है, हम बदलते थोड़ी ही हैं। आनंद ने कहा। तो बुद्ध ने कहा, होश से नहीं, मन जितना शांत हो गया है उतनी करवट बदलनी कम हो गई है। जब आपका मन शांत हो जाएगा तो उतनी करवट बदलनी कम हो जाएगी। आप हैरान होंगे, मन जितना अशांत होगा, सही कह रहे हैं, मन जितना अशांत होगा रात उतनी करवट ज़्यादा बदली जाएगी। जब आपको नींद कभी नहीं आती है, आप परेशान होते हो, तब आप देखिए कि कभी इधर करवट कभी उधर करवट आप रात भर बदलते रहते हो। लेकिन जब मन आपका शांत हो जाता है तो करवट बदलनी अपने आप कम हो जाती है, बंद हो जाती है। वह जो करवट बदलता है मौन हिंसा का हिस्सा है। एक अशांत आदमी बैठेगा तो बैठेगा, टांग हिलाता रहेगा, और कोई पूछे कि ये टांगे किस लिए हिल रही हैं, यह क्या हो गया है टांगों को? कुर्सी पर बैठे हैं लोग, टांग क्यों हिलती है? भीतर वायलेंस है। यह वायलेंस कपा रही है, उन टांगों को हिला रही हैं। वह जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को अंतर्धारा पहचाननी पड़ेगी कि ये पैर क्यों हिल रहे हैं, अकारण। जैसे जैसे आदमी शांत होता होगा, उसका शरीर भी शांत होता चला जाएगा, उसके कंपन भी कम होते चले जाएंगे, क्योंकि कंपन भीतर की हिंसा से प्रकट होती है। यह व्यक्तित्व की एक एक परत को उघाड़ कर देखता होगा, जैसा व्यक्तित्व है उसे पहचानता होगा। रास्ते पर आप जा रहे हैं, दो आदमी लड़ रहे हैं, आप खड़े होकर देख रहे हैं। आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि यह हिंसा है। दो आदमी लड़ रहे हैं, आप खड़े होकर क्यों देख रहे हैं? आपको खड़े होकर देखने में रस आ रहा है कि नहीं? और अगर झगड़े बिना मारपीट हुए भी समाप्त हो जाए तो आप थोड़ा सा दुखी होकर लौटेंगे कि नहीं? सोचेंगे कि व्यर्थ ही खड़े रहे, कुछ निकला नहीं। लेकिन अगर तेजी से झगड़ा हो जाए, छुरेबाजी हो जाए, लहू बह जाए, तो आप थोड़े से हल्के होकर लौटेंगे। मन थोड़ा निश्चिंत हो गया होगा, ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ, कुछ देखा। आखिर ये फिल्में डिटेक्टिव, खूनी और हत्यारों की कहानियाँ क्यों पढ़ी जाती हैं? ये हिंसक चित्त के कारण है। जितना दुनिया में हिंसक, बड़ी गौर की बात है, जो ज़्यादा हिंसक चीज़ों को देखते हैं तो कहीं न कहीं यह उनकी मनोवृत्ति को भी दर्शाता है। किस तरीके से, इसको जानिए। इससे वो अपने अंदर, अपने भीतर बदलाहट कर सकते हैं। तो सुनिए, आखिर ये फिल्में डिटेक्टिव, खूनी और हत्यारों की कहानियाँ क्यों पढ़ी जाती हैं? ये हिंसक चित्त के कारण है। जितना दुनिया में हिंसक चित्त बढ़ता चला जाएगा, उतने हिंसक चित्र, हिंसक कथाएं रस लेती हैं। क्यों? क्योंकि हिंसक कथा देखते देखते आप भूल जाते हैं कि आप कथा के हिस्से नहीं हैं, आप कथा के हिस्से हो जाते हैं। अगर आप एक जासूसी फिल्म देख रहे हो तो आप भूल जाते हो कि आप किसके साथ आत्मलीन हो जाते हैं। नायक के साथ आप एक हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जब नायक घोड़े पर भागा जा रहा है तेजी से, तो आप भी कुर्सी पर अकड़ कर बैठ गए हैं। आप क्यों अकड़ कर बैठ गए? यह आपकी रीढ़ में क्या हो गया?
यह आकस्मिक नहीं है, यह भीतर की हिंसा है। आप भी किसी घोड़े पर बैठकर इसी तरह, इसी गति से यात्रा करना चाहते हैं। किसी की किसी की छाती में इसी तरह भाला भोंकना चाहते हैं। वह भोंक नहीं सके हैं आप। कहानी को देखकर रस ले रहे हैं, तृप्त हो रहे हैं। स्पेन में भैंसों के साथ आदमियों को लड़ाया जाता है। स्पेन में भैंसों के साथ आदमियों को लड़ाया जाता है। हम सभी ने देखा होगा कहीं कहीं। लाखों लोग देखने इकट्ठे होते हैं। भारी धूप है, आग बरस रही है और वे बैठे हैं कि एक आदमी भैंस से लड़ रहा है और भैंस के सींग उसकी छाती में घुस गए हैं और लाखों लोग उत्सुकता और आतुरता से उसके गिरते हुए खून को देख रहे हैं। उसको क्या हो गया है? इन आदमियों को क्या हो गया है? कुश्ती देखने हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। क्यों? किस लिए? भीतर की हिंसा को रस मिलता है। भीतर की हिंसा को रस मिलता है। यह रस पहचानना पड़ेगा। जो हमें अपनी प्रतिमा का पता चलेगा कि प्रतिमा कैसी है, यह हम कैसे आदमी हैं, यह हमारे भीतर क्या हो रहा है। जो अखबार जितनी आत्महत्याओं की, स्त्रियों को भगाने की जितनी ही खबरें छापता है, वह उतना ही जल्दी बिकता है। कौन पढ़ता है? जो लोग पढ़ते हैं उनके भीतर की किसी हिंसा को, किसी बात को रस उपलब्ध होता है। वे इसको पढ़कर सुखी होते हैं। कहीं उन्हें कुछ आनंद आता है। यह आनंद हिंसक है और इसे पहचानना पड़ेगा। और यह तथ्य है, और किसी भविष्य में आप अहिंसक नहीं हो जाने वाले हैं। इन तथ्यों को आज और यहीं देखना पड़ेगा। अब सुनिए एक कहानी। गांधी जी के आश्रम में एक दिन सुबह सुबह रामायण की कथा पढ़ी जा रही थी। एक प्रकरण में एक बहुत अद्भुत प्रसंग आया कि सीता को रावण चुरा कर ले गया है। तो सीता अपने हाथ के, पैर के, गले के जो आभूषण थे फेंकती गईं, ताकि पीछे राम खोजने आए तो उन्हें रास्ते का पता हो सके कि सीता किस रास्ते से ले जाई गई हैं। राम आए और उन्हें वे आभूषण भी मिल गए, लेकिन राम आभूषण नहीं पहचान सके। उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि सीता के आभूषण तुझे पहचान में आते ही होंगे, क्योंकि मैं तो कभी उन्हें देखा ही नहीं पाया और कभी उनका ख्याल ही नहीं किया। तो लक्ष्मण ने कहा, मैं केवल पैर के आभूषण पहचान सकता हूँ, क्योंकि मैंने पैर के ऊपर कभी आंख उठाकर नहीं देखा। तो गांधी जी ने कहा, यह बड़ी हैरानी की बात है। लक्ष्मण इतने दिन साध था, तीनों थे, राम थे, सीता थी, लक्ष्मण थे, तीनों वर्षों जंगल में साथ हैं और लक्ष्मण ने कभी आंख उठाकर नहीं देखा। यह बड़ी हैरानी की बात है। इसका क्या मतलब है? तो विनोबा ने कहा, इसका मतलब है लक्ष्मण ब्रह्मचारी थे और ऊपर आंख उठाकर उसने कभी नहीं देखा। उसने सिर्फ पैर देखे हैं। गांधी जी तृप्त हुए और उन्होंने कहा, विनोबा की व्याख्या अद्भुत है और बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, विनोबा की व्याख्या एकदम गलत है। और अगर यह व्याख्या सही है तो लक्ष्मण एकदम व्यभिचारी चित्त का आदमी था, क्योंकि लक्ष्मण सीता को भी देखने से डरे। यह ब्रह्मचर्य का सबूत नहीं हो सकता, वह व्यभिचारी चित्त का सबूत हो सकता है। लक्ष्मण ब्रह्मचर्य की स्थिति में हो तो सीता को देखने में न देखने में क्या फर्क पड़ता है? ऐसे नजर नीचे ही नीचे रखनी पड़े, पैर ही पैर पर वर्षों तक, और नजर ऊपर जाने में डर लगे, तो यह बहुत घबराए हुए चित्त का लक्षण है। विनोबा ने लक्ष्मण की प्रशंसा की है, इससे बड़ी कोई निंदा नहीं हो सकती। लेकिन गांधी को विनोबा की बात जची। वह जची उनको इसलिए नहीं कि वह बात सही है, वह जची इसलिए कि उनके ब्रह्मचर्य की धारणाएं यही हैं। यह ब्रह्मचारी चित्त का नहीं, अब्रह्मचारी चित्त का लक्षण है। यह हमें पहचानना पड़ेगा। यह हमें अपने भीतर की खोज करनी पड़ेगी। किसी स्त्री के चेहरे को हम इसलिए नहीं देख सकते कि भीतर काम है, वासना है।
और किसी स्त्री के चेहरे को देखने से हम आँख इसलिए भी बचा नहीं सकते कि भीतर काम है और वासना है। अगर भीतर काम और वासना नहीं है तो चेहरों को देखने की कोई विशेष चेष्टा नहीं होती है। नहीं देखने की चेष्टा होती है, देखने की या न देखने की विशेष चेष्टा भीतर के काम का सबूत है। न देखने की विशेष चेष्टा भीतर के काम का सबूत है। सहज आप वृक्ष को देख लेते हैं, ऊपर भी देखते हैं, नीचे भी देखते हैं, और अगर वृक्ष सुंदर होता है तो आप कहते हैं बहुत सुंदर है, लेकिन कोई नहीं कहता कि यह आदमी कामी है। फूल है, खिला है, आप देख लेते हैं, अपने रास्ते पर बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि बहुत सुंदर है, और कोई नहीं कहता कि यह कामी है। और अगर एक स्त्री का चेहरा बहुत सुंदर है और देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि बहुत सुंदर है, तो लोग कहते हैं कि यह आदमी कामी है। यह आश्चर्यजनक बात है। अगर एक पुरुष का चेहरा सुंदर है और एक स्त्री खड़ी होकर देखती है और कहती है सुंदर है, तो हम कहेंगे यह स्त्री कामी है। अगर सरलता जीवन में हो तो जैसे फूल सुंदर हैं, जैसे चाँद सुंदर है, वैसे आदमी के चेहरे भी सुंदर होते हैं। और जिस दिन दुनिया अच्छी होगी और भली होगी, उस दिन किसी अजनबी को रास्ते पर रोक कर कह सकेंगे कि बहुत सुंदर आंखें हैं तुम्हारी, बहुत आनंद हुआ देखकर। लेकिन आज अगर किसी को ऐसा रोक कर कहें तो झगड़ा भी हो सकता है, मार भी हो सकती है, क्योंकि चित्त कामुक है। अगर किसी स्त्री को रोक कर कहें कि बहुत सुंदर आंखें हैं, बहुत खुश हुआ, तो झंझट हो जाएगी, क्योंकि स्त्री पूछेगी तुम मेरे कौन हो, पति हो, बेटे हो, पहले यह सिद्ध करो। अगर यह कोई भी नहीं हो तो तुमने अजनबी राह चलते मेरी आंखों के सौंदर्य की बात कैसे की? ब्रह्मचारी को पैर पर नजर रखनी चाहिए, तो तुमने आंखें देखी ही कैसे? लेकिन हमें पता नहीं है, पूरी सभ्यता कामुक है, हमारे सारे प्रतिमान कामुक के हैं और हम पहचान भी नहीं पाते। और जब हम इस तरह की व्याख्याएं कर लेते हैं तो कामुकता को जानना मुश्किल हो जाता है। नहीं, भीतर एक एक परत उघाड़ कर देखनी है। तो जो मैं कह रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, जो जी रहा हूँ, वह क्या है? अपनी नग्नता में वह सीधा और सच्चा है। वह सीधा और सच्चा जो है, अगर देखा जा सके तो उससे तत्क्षण छुटकारा हो सकता है। धर्म क्रांति है, धर्म विकास नहीं है। लेकिन क्रांति होती है तथ्य में, दर्पण में। बड़ी प्यारी लाइन है कि धर्म क्रांति है, विकास नहीं है। लेकिन क्रांति होती है तथ्य में, दर्पण में। इसलिए मैंने आपसे यह कहा, मत सोचें कल आप ऐसे हो जाएंगे। आज क्या है उसे देखें, भविष्य के तनाव को बिल्कुल छोड़ दें। वह प्रारंभ का ख्याल कि मैं यह हो जाऊंगा बिल्कुल छोड़ दें, और जो है उसे जानें। और आश्चर्य की घटना घटती है कि जो है उसे जानते ही जो गलत है वह विसर्जित हो जाता है, जो श्रेष्ठ है वह प्रकट हो जाता है। जो है उसे जानते ही भीतर और भीतर प्रवेश शुरू हो जाता है, क्योंकि निकृष्ट गिरने लगता है, व्यर्थ गिरने लगता है, कुरूप विसर्जित होने लगता है, सुंदर दिखने लगता है, सुंदर खिलने लगता है, शिव प्रकट होने लगता है, सत्य की निकटता बढ़ जाती है, और एक दिन वह जो वस्तुतः हम हैं भीतर, वह प्रकट हो जाता है। एक दिन का मेरा मतलब कल से नहीं, एक दिन से मेरा मतलब अभी, यहीं, इसी क्षण। जितनी तीव्रता होगी तथ्य को जानने की, सत्य के हम उतने ही निकट पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे मन की जो आदत है वह कहेगी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम इसका प्रयोग करेंगे, बस बात खत्म हो गई, वह सब व्यर्थ हो गया। आपका मन कह रहा होगा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, करेंगे, करेंगे नहीं, करना है, अभी, आज, यहीं।
सारा जोर मेरा इसी क्षण पर है, क्योंकि इस क्षण के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है। जो होगा इसी क्षण में होगा, इसी क्षण में ही हो सकता है। नहीं करना हो तो फिर कल के क्षण की बात सोची जा सकती है। न करना हो तो जो सोचना चाहिए कल करेंगे, जो भी न करना हो उसे कल पर छोड़ देना चाहिए। जो भी करना है उसे अभी। अगर हम अतीत के बोझ और भविष्य की योजना से मुक्त हो जाएं, अगर हम अतीत के बोझ और भविष्य की योजना से मुक्त हो जाएं, तो जीवन बदल जाता है। ऐसा जीवन जिस पर अतीत का बोझ नहीं, भविष्य का तनाव नहीं, ऐसे जीवन को भागवत जीवन कहता हूँ। ऐसा जीवन भगवान को उपलब्ध हो जाता है। यह जो मैंने कहा, इसे आप इसी तरह मत सोचना कि मैं जो कह रहा हूँ वह ठीक है या गलत, वह किसी किताब में लिखा है कि नहीं लिखा है। इन्हें आप इस तरह मत सोचना, क्योंकि इस तरह सोचने से कोई भी अर्थ प्रयोजन नहीं। इसे आप इस तरह सोचना कि जो मैं कहा है वह आपके भीतर सही है या गलत। जो मैं कहा है इसे इस तरह सोचना कि आपके भीतर सही है या गलत। इस तरह मत सोचना जैसा मैंने गांधी जी की बात की कही, विनोबा की बात कही। न मुझे गांधी जी से मतलब है, न विनोबा से। इस तरह मत सोचना कि गांधी ने ऐसा क्यों कहा, कहा कि नहीं कहा, या दूसरी बात कही विनोबा ने, कुछ और मतलब रहा होगा। सवाल यह नहीं है जब आप किसी स्त्री के पैर पर ही आंख रखें और ऊपर आंख रखने की हिम्मत न पड़े, तो खोज करनी है कि बात क्या है, मैं डरा हुआ क्यों हूँ, यह आंख मैं सरलता से क्यों नहीं उठा सकता, उससे मेरे कौन से संबंध है। जब रास्ते पर रुक जाए आप, किसी को लड़ते देखें, तो उस वक्त देखना कि चित्त कोई प्रसन्नता अनुभव कर रहा है, चित्त चाहता है कि झगड़ा हो जाए। अपनी इस चित्त दशा को खोजना। तो जो मैं कह रहा हूँ उसका कोई परिणाम निश्चित ही हो सकता है और क्रांति भी हो सकती है। बड़ा सुंदर चैप्टर था, बड़ी प्यारी बातें थी। जो ध्यान से सुनेगा वास्तव में वो खुद को जान पाएगा, उसके भीतर बदलाहट हो जाएगी, वह नया व्यक्तित्व ही उसका उभर के आ जाएगा। तो यह चौथा चैप्टर समाप्त हुआ। जो पांचवा चैप्टर है वह है धारणाओं की आग। धारणाओं की आग। तो इसको एक चाय पी लेते हैं, फिर पढ़ते हैं, मज़ा आ रहा है।